नाज़रीन, एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है कि मैं तो पढ़ रहा था इसलिए मेरी शादी लेट होगी, तुम्हारी शादी क्यों लेट होगी। तो वो दूसरा उसे जवाब देता है कि यार मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सदका करता था, शायद इसीलिए मेरी शादी लेट होगी। तो उसने वो बड़ा हैरान हुआ, कहता सदका करने से तो शादी जल्दी होनी चाहिए। वो जो दूसरा होता है वो जवाब देता है कि नहीं, चूँकि सदका बलाओं को टाल देता है, इस साल मैंने सदका नहीं दिया तो इसी साल मेरी शादी हो गई। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने वुज़रा की तनख्वाहों में 900 गुना इजाफे का प्लान किया है, ऐलान किया है और इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया है। जाहिर सी बात है, एक गरीब मुल्क है, एक गरीब सूबा है, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आवाम भूख और अफलास से मर रही है, लेकिन हमने ये जस्टिफाई किया है। अब तमाम वुज़रा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि यार 1 लाख से गुजारा नहीं होता था। उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं 1,70,000 रुपये से गुजारा नहीं होता था, अब तनख्वाह 4 लाख होगी है, गुजारा अभी भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब महंगाई इतनी होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आम पाकिस्तानी जिस बेचारे की आमदन टोटली 50,000 रुपया है, तो वो किस तरह से अपना ख़ानदान चलाता होगा। इमरान खान ने अडयाला जेल में एक मरतबा दोबारा फिर एक बहुत बड़ा एक कार्ड खेल दिया है। अब इससे गेम चेंज होने जा रही है। ये कार्ड क्या है, क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नंबर 2, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अमेरिका के बाद सऊदी अरब के साथ भी अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा दिया है। असद कैसर की एक बहुत बड़ी सऊदी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या तय पाया, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, यानी महमूद अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान, अगर वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें वेलकम करूंगा और मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि क्योंकि अभी तो इन्होंने मुझसे, मेरे वकला और मेरी पार्टी के लोगों से ही मुझे 40 दिन से मुलाकात नहीं करवा रहे, तो फिर जाहिर सी बात है ये अपोजिशन के लोगों के साथ मेरी मुलाकात कैसे करवाएंगे। तो ये एक सवाल निशाना। लेकिन इमरान खान ने, नाज़रीन आप ये देखें, इमरान खान बड़ा वाइजली अब खेल रहा है। इमरान खान ने जो प्रेशर बिल्ड करना था वो 3 सालों में इतना प्रेशर बिल्ड कर लिया कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान इमरान खान ही है, जो आवाम की आप ये कह लें कि ताकत के साथ खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब वो मैसेज तो डिलीवर हो गया, लेकिन अब जाहिर सी बात है आपको आना चाहिए कि आप असेंबली में भी अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाएं, और इमरान खान यही कर रहे हैं और अपनी इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी एक आप ये कह लें कि पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से। एक तरफ तो वो हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए कमेटी बना दी इमरान खान ने, और दूसरी तरफ इमरान खान ने अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलने का भी ऐलान किया है। अब मैं आपको अंदरूनी खबर दे रहा हूँ, इंटरनल खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ, JUI जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी कि फजलुर रहमान, और इसके अलावा महमूद अचकज़ई साहब, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब का आपको बयान कल का याद होगा, उन्होंने कहा कि हम शोधा के घरों में जाएंगे एक एक करके और फिर सबके लवाहिकीन को लेकर हम दोबारा फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इट मीन्स दैट एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एंगेज किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, और साथ ही साथ महमूद अचकज़ई साहब को भी एंगेज किया जाए। अब इन दोनों की मुलाकात करवाई जानी है इमरान खान के साथ, और ये मुस्तकबिल करीब में होने वाला है। अब हम आ जाते हैं दूसरी डेवलपमेंट की जानिब। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि असद कैसर साहब की अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, ये मजलिस शूरा सऊदी अरब के ये मेंबर हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ये मैं आपको एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान MBS के ये बहुत करीब हैं और इनकी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में असद कैसर के साथ। असद कैसर ने ये उस मुलाकात में वो जो गलत फहमियाँ थी उसको दूर करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है हुकूमत की जानिब से, आपको याद होगा बुशरा बीबी के बयानात को लेकर सऊदी अरब के साथ काफ़ी उन्होंने वावेला मचाया। फिर उसके बाद हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो खुद ही चले गए MBS को मिलने के लिए कि यार आपके खिलाफ तो इमरान खान इस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है और बुशरा बीबी भी कर रही हैं। तो ये एक जस्टिफिकेशन थी, एक क्लैरिफिकेशन थी। इसमें जो गलत फहमियाँ थी सऊदी अरब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के बारे में, वो दूर कर दी गई हैं और इमरान खान और सऊदी अरब को करीब करने के लिए एक डेवलपमेंट की गई है। और इसमें असद कैसर ने इमरान खान का जो मैसेज है वो मोहम्मद बिन सलमान के लिए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को वो कन्वे कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। और आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है, मैं आपको एक डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि होता ये है कि अमेरिका कभी भी डायरेक्टली पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस नहीं करता, अप्रोच नहीं करता, वो थ्रू सऊदी अरब ही आते हैं। और सऊदी अरब को उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत ने एक प्लानिंग की थी, लेकिन वो अब इस मुलाकात के बाद वो जो पर्दा है बीच में से मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के, वो हाइल ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से वो जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 2 सरप्राइजेज एट अ टाइम, एक तो अडयाला जेल में इमरान खान की तरफ से और दूसरा जो इंगेजमेंट बढ़ी है उसके बाद। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमती वज़रा हैं
वो एक दूसरे को खुद ही लताड़ रहे हैं। अगर जावेद लतीफ़ साहब की बात की जाए, जावेद लतीफ़ ने खुल के कहा, उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन हार गए थे, इमरान खान का मैंडेट था, हमें दे दिया गया। साथ ही साथ इसके अलावा जो अब्बासी साहब है रावलपिंडी वाले, उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ़ चूँकि इलेक्शन हारा हुआ है, हम भी इलेक्शन हारते थे, इसलिए वो हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये तो अब्बासी साहब को भी पता है कि पिंडी में कौन हारा है और कौन जीता है और वोट किसको पड़े। साथ ही साथ अब्बासी साहब ने फैसल वावड़ा के बारे में भी एक बयान दिया था कि जी फैसल वावड़ा हमारे वोटों के साथ सेनेटर बना है। तो अल्लाह के बंदो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले अपने वोट तो जस्टिफाई करो ना, कि आप किन के वोटों से असम्बली तक आए हो। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। दूसरी जानी मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे ही बता दिया एक बड़ी खबर कि जो पंजाब हुकूमत के MPAs हैं, उनकी तनख्वाहों में 900 गुना इजाफा करके उनकी गुर्बत को ख़त्म करने की मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है। अब इसको जो MPAs हैं वो हदीयतन अकीदतन कबूल कर लें। और ज़ाहिर सी बात है, हम एक तरफ तो ये रो रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब हैं, पेट्रोल 4 साल से सस्ता नहीं हुआ, खाने पीने की अशिया सस्ती नहीं हुई, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं कि बड़ी ऊपर चली गई। साथ ही साथ अब ये भी कह रहे थे कि हमारी जो अभी तक इशारिये हैं वो पाकिस्तान की 10 साल तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पे पहुंच गए हैं। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। ना ही तो हमारे हालात बदल रहे हैं, ना ही हमारे वाक़यात बदल रहे हैं, और तो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हुकूमत कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि किसी न किसी तरह से जितना प्रोलॉन्ग हो सके इसको किया जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चैप्टर से हट के है। अभी तो जो मुस्लिम लीग नून है उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि कम अज़ कम ये साल तो वो हुकूमत में रहें, क्योंकि अगर अडयाला वाला बाहर आ जाता है तो फिर इन सबको अडयाला शिफ्ट होना पड़ेगा। और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वज़रा कह चुके हैं कि अगर हम इमरान खान को छोड़ दें तो हमें ये खौफ है कि कहीं ये ना हो कि वो फिर हमें दोबारा अडयाला में बंद कर देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं। खबरें मैंने आप तक पहुंचा दी। एक तो इमरान खान बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं और बड़ा खूबसूरती के साथ चीज़ों की इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। और फिर कल आपको ये भी बताया था कि रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में कि जिस तरह से जियो टीवी, और आज एक और भी ताज़ा खबर है वो भी आप शामिल कर लें, और वो ये है कि रिचर्ड ग्रेनियल के बारे में जो जियो टीवी ने अपने ट्वीट किए थे, एक तो उसको वो डिलीट कर रहे हैं और साथ, लेकिन अब बहुत लेट हो गई। रिचर्ड ग्रेनियल ने उन्होंने जो इनकी US एड से पैसे आते थे जियो टीवी के, वो उन्होंने बंद करवाने का ऐलान कर दिया। अब इट मीन्स दैट कि जियो टीवी की बेचारे की कमबख्ती आ गई है। इतने पैसे शायद इनको मुस्लिम लीग नून से ना मिलते हों जितने इनको US एड से मिलते थे, लेकिन अब वो इंटरनेशनल फंडिंग है, जाहिर सी बात वो तो बंद होने वाली है। अब आपको ये आगे चल के नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप गवर्नमेंट आ गई है। आज अगर हम जियो देखें तो आज ट्रंप साहब का एक फॉर्मल सा एक क्लिप था, वो भी जियो टीवी ने अपलोड किया हुआ था। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ट्रंप को और ट्रंप इंतज़ामिया को खुश किया जाए, और दूसरी जानिब जो हमारे यहाँ पे लोकल ट्रंप्स हैं उनको भी खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह इसमुल कहामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।